हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे ठोस प्रावस्था चैप्टर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सीजियम क्लोराइड CaCl में सीजियम आयन की समन्वय संख्या 8 है, तो क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर है 8। सीजियम आयन की समन्वय संख्या 8 है तो क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या भी 8 होगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण देना है। तो षटकोणीय क्रिस्टल का सबसे अच्छा उदाहरण आप लोगों को याद रहेगा ग्रेफाइट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मोम किसका उदाहरण है, मतलब मोम कैसा ठोस है? तो इसका सही आंसर है अक्रिस्टलीय ठोस है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एक अंतःकेंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? अंतःकेंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है 2। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है समचतुष्फल की सममित के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा क्या होती है? तो इसका सही आंसर है 0.225 त्रिज्या अनुपात की सीमा होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एक ऋण आयन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है एफ सेंटर, यानी कि एफ केंद्र कहते हैं। इसके बाद एक वाक्य वाले उत्तर हमें देना है। तो उसका पहला क्वेश्चन है चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात लिखिए। तो चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात होता है 0.225 से 0.414 होता है। इसकी सीमा लिखनी है अपन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? धात्विक ताप परिवर्तन से धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता क्या होती है? तो धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है समन्वय संख्या किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है क्रिस्टल के किसी भी परमाणु में निकटतम परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। कोई क्रिस्टल सपोज करिए उपस्थित है, ये क्रिस्टल है, इसमें कोई एक परमाणु के आसपास जितने परमाणु जुड़े होंगे निकटतम परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। डोपिंग क्या है? किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है साटकी दोष में होने पर क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साटकी दोष में क्रिस्टलों का घनत्व कम हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान 0.693/K होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है तापमान पर। अभिक्रिया का वेग काय पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अणु संख्यता सदैव खाली स्थान होती है। अणु संख्यता सदैव पूर्णांक में होती है, कभी भी फ्रैक्शन में या भिन्न में नहीं होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीव्र अभिक्रियाएं खाली स्थान सेकेंड से भी कम समय में हो जाती है। इसका आंसर है 10⁻14 से 10⁻16 सेकेंड से भी कम समय में हो जाती हैं। इसके बाद हमारा इसी चैप्टर से एक वाक्य में उत्तर देना है हमको। तो पहला क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण लिखना है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सबसे अच्छा उदाहरण अमोनिया का विघटन है। इसमें अमोनिया प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1130 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम का प्रतिपादन गुलबर्ड और वागे ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान की इकाई होती है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अध्याय 5 सतह रसायन से अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोष्य की निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब कौन सी प्रकृति पर निर्भर करती है हमें ये बताना है। भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोष्य की भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है उत्क्रमणीय अधिशोषण
कैसा अधिशोषण होता है? तो इसका सही आंसर है भौतिक अधिशोषण होता है। उत्क्रमणीय अधिशोषण कौन से अधिशोषण में होता है? भौतिक अधिशोषण में होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने के लिए नहीं होता है? तो इसका आंसर है धातु सल्फाइड का प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने के लिए नहीं होता है। इसके बाद इसी चैप्टर से हमारा अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में पहला है, अवक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है पैप्टीकरण। अवक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन पैप्टीकरण कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन द्वारा कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण क्या कहलाता है? तो उसका स्कंदन कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धुआं खालिस्तान आवेशित क्लोराइड है, तो धुआं जो है वो ऋण आवेशित क्लोराइड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हार्डी-सोल्ज का नियम किससे संबंधित है? स्कंदन क्षमता से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कंदन क्षमता से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पी ब्लॉक एलिमेंट से रिक्त स्थान भरिए। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O हास्य गैस कहलाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कैल्कोजन खालिस्तान समूह के तत्वों को कहते हैं। तो 16वें समूह के तत्व ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह 17 के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं समूह 17 के तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की खोज किसने की थी? तो क्लोरीन की खोज सीले नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाना है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पर सही जोड़ी का आंसर हमने लिखा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के सामने आएगा प्रयोगशाला अभिकर्मक, नारंगी धूम क्रोमिल क्लोराइड का बनता है CrO2Cl2। फिर क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का विरंजन ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा होता है। इसके बाद रासायनिक रूप से अक्रियाशील जो गैसें हैं वो उत्कृष्ट गैसें हैं। फिर साइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस नियॉन होती है। इसके बाद हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो हमारे अगले क्वेश्चन जो है वो अध्याय 8 डी एंड एफ ब्लॉक से हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। इसमें पहला है, डी ब्लॉक के तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। तो हम सब जानते हैं डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला तत्व क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं के आयन खालिस्तान होते हैं। तो संक्रमण धातुओं के आयन जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, हम सब जानते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन आवर्त में खालिस्तान रूप में किया जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? संक्रमण तत्वों के रूप में किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व ऊष्मा तथा विद्युत के खालिस्तान होते हैं। तो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं संक्रमण तत्व। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कॉपर वायर हो गया, आयरन वायर हो गया, ये सारे विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए में मैंने यहाँ पर सही उत्तर लिखे हैं। सबसे पहला हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है? तो आयरन होता है। इसके बाद है हमारा एक्टिनाइड किन्हें कहते हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्वों को एक्टिनाइड कहते हैं। इसके बाद लेंथेनाइड क्या है? 4F ब्लॉक के तत्व को एक्टिनाइड कहते हैं। फिर इसके बाद प्रथम संक्रमण श्रेणी को क्या कहते हैं? 3D श्रेणी कहते हैं। और लास्ट है परमाणु क्रमांक 28 जिस तत्व है उसका नाम क्या है? निकिल है। निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अध्याय 9 से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरिए का पहला क्वेश्चन है, उपसंयोजन संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन को खालिस्तान कहा जाता है। तो उपसंयोजी यौगिक के निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन को केंद्रीय धातु आयन कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, EDTA कैसा लीगेंड है? तो EDTA जो है वो षटदंतुर लीगेंड है, षटदंतुर या हेक्साडेंटेट लीगेंड है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उपसंयोजी यौगिक का रंग खालिस्तान के कारण होता है। DD संक्रमण के कारण उपसंयोजी यौगिक का रंग होता है। इसके बाद हमारा ज्यामितीय समावयवता खालिस्तान संकुलों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है हेट्रोलेप्टिक संकुलों में ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या खालिस्तान कहते हैं। तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणु की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम लिखिए। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु है टाइटेनियम और एल्यूमिनियम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के लीगेंड कीलेट बनाते हैं? तो द्विदंतुर या बहुदंतुर लीगेंड जो है वो कीलेट बनाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल का सूत्र लिखना है। तो NiCO
होल 4 टेट्राकार्बोनिल निकल का सूत्र होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजक यौगिक में रंग का क्या कारण है। तो इससे पहले भी मैंने बताया है, डीडी संक्रमण के कारण रंग परिवर्तन होता है उपसंयोजी यौगिकों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं के में कितने प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। तो इसका आंसर है 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, चैप्टर नंबर 13। इससे हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर मैंने सही आंसर लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एनिलीन, अमोनिया, एथिलएमीन और डाईएथिलएमीन में से प्रबलतम क्षारक है। तो इसका सही आंसर है डाईएथिलएमीन, इनमें से प्रबलतम क्षारक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का सांद्र नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 द्वारा नाइट्रीकरण पर सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो कौन भाग लेता है, NO2 प्लस आयन जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में मैंने यहाँ पर भी सही आंसर लिख के रखे हैं। तो पहला है हमारा कार्बिल एमीन परीक्षण कौन देते हैं, प्राथमिक एमीन देते हैं। दूसरा हमारा हाफमैन ब्रोमाइड परीक्षण कौन देते हैं, एमाइड देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अमोनी या अपघटन कौन कर देता है, एल्किल हैलाइड की NH3 से क्रिया, इसका सही आंसर होगा। फिर युग्मन अभिक्रिया कौन देते हैं, एजोरंजक देते हैं। इसके बाद हमारे अगली जो सही जोड़ी है, सैंडमेयर अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन होता है, क्यूप्रस हैलाइड उत्प्रेरक होता है। इसके बाद अगला है हमारा, गटरमैन अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन होता है। तो यहाँ कॉपर होता है, यहाँ पर मैं लिख नहीं पाई हूँ, आप लोग आपके प्रश्न बैंक से लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। इसके बाद अगला है हमारा, अमोनिया के एल्किल और एरिल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, जैव अणु से। तो जैव अणु से हमारा पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आरएनए में क्या नहीं पाया जाता। तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा ऑक्सीजन का अभिगमन करता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन का अभिगमन करता है, ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बहुत सारे रोग होते हैं, एक रोग का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, क्वासियोरकर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है। तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद 2 एमिनो अम्ल अणुओं के मध्य का बंध क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है पेप्टाइड बंध कहलाता है। इसके बाद हमारी सही जोड़ी है, तो प्रोटीन की संरचना में क्या पाया जाता है, पेप्टाइड बंध पाया जाता है। इसके बाद डीएनए का पूरा नाम डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है और इसमें डिऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। फिर इसके बाद अगला है हमारा, द्विकंडलित संरचना किसमें होती है, डीएनए में होती है। तो ये हमारे 12th क्लास केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक के सभी 1 नंबर वाले क्वेश्चंस थे। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए मैं आगे वीडियो लेकर लाऊंगी। तो इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।